साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीजी की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आइए साथियों प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है। ये खाप पंचायत जो है साथियों, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस किस द्वारा शुरू किया जाता है, किस सामाजिक संगठन द्वारा खाप पंचायत की एक संगठन व्यवस्था है? तो ये है साथियों जाट द्वारा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पाए जाते हैं। इनका निवास स्थान कहाँ है जाट का? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और ये खास इनके लिए क्या है? खाप पंचायत। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? अपना उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो उत्तर प्रदेश जो है साथियों, ये मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। किसका सदस्य है? मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है उत्तर प्रदेश। अगला है, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर होता है? उत्तर प्रदेश में जो आयकर आयुक्त हैं, इनका पद जो है सेवा में किसके इक्विवेलेंट होता है, किसके बराबर है? तो ये जो है संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर होता है उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद। ठीक, अगला है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? उत्तर प्रदेश में किस वर्ष है जो हिंदी को कानूनी तौर पर इसका प्रयोग जो है अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये वर्ष था साथियों 1968 में जो है हिंदी को सभी सरकारी कार्यों में प्रयोग करने के लिए इसका अनिवार्य कर दिया गया था। अगला है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। तो उत्तर प्रदेश में द्वितीय राजभाषा जो है उर्दू को कब घोषित किया गया था साथियों? तो ये जो है 1989 में 1989 में उर्दू को राज्य का द्वितीय राजभाषा जो है घोषित किया गया। ठीक, और इसी से संबंधित लखनऊ में एक विश्वविद्यालय है, भाषा विश्वविद्यालय है। ये उनके नाम से, मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से है, मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। तो ये कहां पर है? लखनऊ में है साथियों। ये उर्दू के लिए ही है। अगला है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष जो है ये स्थापित किया गया था साथियों? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण ये 1976 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1976। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय संबंधित सुनवाई नहीं करता है? ये प्रश्न जो है कुटुंब न्यायालय, इसमें पूछा जा रहा है कुटुंब न्यायालय जो है, कुटुंब का मतलब क्या होता है साथियों? ये परिवार होता है। कुटुंब का मतलब क्या होता है? परिवार होता है। तो ये एक हिसाब से परिवार न्यायालय है। लेकिन इसमें किस चीज की सुनवाई नहीं की जाती है? परिवार से संबंधित किस चीज की सुनवाई नहीं की जाती है? तो इसमें विवाह की सुनवाई की जाती है, गुजारा का, पति पत्नी का संबंध, इनसे जो संबंधित कोई मामले होते हैं इसकी सुनवाई की जाती है। लेकिन जो है ये वैवाहिक मामले की सुनवाई नहीं करता है। ठीक, इतर वैवाहिक मामले जो हैं इनकी सुनवाई नहीं करता है कुटुंब न्यायालय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? इनमें से बताना है भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य कौन सा राज्य नहीं है? तो अपना उत्तर प्रदेश जो है साथियों, ये भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये दिए गए हैं, ये जिला है, ये जिला दिया गया है। और ये जो है मुख्यालय दिया गया है, उसका मुख्यालय। तो किस जिले का मुख्यालय कहां पर है, इसमें देखना सही सही मिला है कि नहीं। तो अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय साथियों अकबरपुर है, बिल्कुल सही है। और गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा है। कहां पर है? नोएडा में। और कानपुर देहात का मुख्यालय साथियों, ये कानपुर ना होकर इसका जो है मुख्यालय है अकबरपुर माती। अकबरपुर माती
ये कानपुर देहात का मुख्यालय कहां पर है? अकबरपुर माती है। और संत कबीर नगर का मुख्यालय कहां पर है? खलीलाबाद है। तो इनमें से कौन सा नहीं सुमेलित है साथियों? ये ऑप्शन सी जो है, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती, ये मुख्यालय पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा और याद भी करिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें भी आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये है लखनऊ छावनी परिषद, ये बिल्कुल सही है। कानपुर नगर निगम, ये भी सही है। और गाजियाबाद जो है, ये नगर पालिका परिषद नहीं है, ये नगर निगम है। ये जो है इसमें सही हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। और काकोरी जो है साथियों, ये नगर पंचायत है। ठीक, और काकोरी का लोकेशन कहाँ है? ये काकोरी जो है साथियों, ये लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है। अगला है मित्रों, उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो उत्तर प्रदेश में महापौर का निर्वाचन किस प्रकार होता है? उनके निर्वाचन की प्रक्रिया कौन सी है? तो महापौर का मतलब क्या है साथियों? ये मेयर। अभी प्रेजेंट टाइम पे इनका चुनाव जो है चल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में मेयर का चुनाव चल रहा है। तो इसमें से कौन सा किस प्रकार यह नहीं होता है? तो पहला क्या है, नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, और क्या है, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, और आखिरी है निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। तो उत्तर प्रदेश में मेयर का चुनाव जो है साथियों, ये सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। जैसे आप जिस नगर के, अगर नगर में आप रहते हैं, नगर लगता है वो, तो वहां पर जो चुनाव होता है मेयर का, तो वो सीधे ही आप वोट करते हैं ना, तो वही बात इसमें पूछी गई है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है? सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। तो इसका अर्थ क्या है? आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प, यानी कि आपकी सुरक्षा करना हमारा संकल्प है। तो ये जो ध्येय वाक्य है या आदर्श वाक्य है, ये किस राज्य की पुलिस का है साथियों? तो ये अपने उत्तर प्रदेश पुलिस की ध्येय वाक्य, आदर्श वाक्य क्या है? आपकी सुरक्षा और हमारा संकल्प। ठीक, अगला है मित्रों, सोनभद्र से सटे राज्य निम्न में से हैं। तो सोनभद्र से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, यानी कि अपनी बाउंड्री साझा करते हैं, वो सटे हुए हैं, उनकी सीमा पर हैं? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये सभी राज्य जो हैं साथियों, ये सोनभद्र से सटे हुए हैं। और सोनभद्र जो है साथियों, ये सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है। सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला, नम भूमि वाला जिला, और जो है भूमि वाला जिला। और यहीं सोनभद्र से ही साथियों एक अभियान चलाया गया था, मेरी प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। क्या है अभियान? मेरी प्लास्टिक, मेरी या मेरा, मेरी प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। ठीक, तो ये पूछा जा सकता है आपसे परीक्षाओं में कि किस जिले में जो है मेरी प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी का अभियान चलाया गया? तो ये सोनभद्र में चलाया गया है। अगला है साथियों, सहारनपुर से सटे राज्यों की कौन से, सहारनपुर से सटे राज्य कौन कौन से हैं? तो इनमें से कौन कौन से राज्य हैं जो सहारनपुर से सटे हैं, बाउंड्री से साझा करते हैं अपने? तो ये हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये सभी राज्य जो हैं साथियों, ये सहारनपुर से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक, अपने उत्तर प्रदेश के जो है ये सबसे पूर्वी जनपद है बलिया, और सबसे पश्चिमी है ये शामली, शामली, और उत्तरी जो है साथियों ये सहारनपुर है, सहारनपुर, और जो दक्षिणी है ये है सोनभद्र, सोनभद्र। तो ये जो चारों जिले हैं साथियों, इनसे कौन सा राज्य कहां पर बाउंड्री शेयर करता है? क्योंकि ये इंड पॉइंट पे है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वेस्ट के। तो जो है इससे जो भी प्रश्न बनते हैं जो बाउंड्री सटे हुए हैं, तो यही है सोनभद्र का आपने देख लिया, और सहारनपुर से देख लीजिए ये भी आगे। ठीक, तो इससे जितने भी बाउंड्री शेयर करते हैं ये जरूरी है, इसको याद रखिए आप, और इसका लोकेशन भी कि कौन कहां पर है। तो अगर ऐसे आप बनाकर याद करेंगे, एक जैसे इस तरीके से आप पेज में अपने बना लेंगे, तो ये आपको याद करने में कोई तकलीफ और कठिनाई नहीं होगी।
क्योंकि जहां पर लोकेशन जैसे नॉर्थ में है तो नॉर्थ में, साउथ में तो साउथ में, ऐसे ऊपर नीचे लिख के याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। अगला है साथियों, छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सटा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सटा हुआ है? तो ये जो है सोनभद्र साथियों, ये छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है। और सोनभद्र का एक नृत्य है कर्मा। कौन सा है? कर्मा लोक नृत्य यहाँ कहां पर होता है? ये सोनभद्र में होता है। ठीक। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पशु चारा बैंक की स्थापना की गई है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में, किस रीजन में पशु चारा बैंक की स्थापना की गई है? पशु जो चारा खाते हैं वो उसी का बैंक वहां स्टोरेज रहेगा। तो ये किस क्षेत्र में है साथियों? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है। कहां पर है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। और इसी क्षेत्र में एक झांसी में जो है, झांसी में चारा अनुसंधान संस्थान भी है। चारा अनुसंधान संस्थान, तो साथ साथ में इसको भी, जैसे ही चारे की बात आए तो आप चारा अनुसंधान संस्थान और ये पशु चारा बैंक की स्थापना कहां पर की गई? बुंदेलखंड में की गई। ये दोनों जानकारी एक साथ में याद करिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले में गौ अभ्यारण्य का निर्माण किया जा रहा है? तो किस जिले में गौ अभ्यारण्य का निर्माण किया जा रहा है? तो इसमें से जो है ये मुजफ्फरनगर है साथियों, ये मुजफ्फर। ठीक, इसका नक्शा थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तो जो है गौ अभ्यारण्य का निर्माण साथियों कहां पर किया जा रहा है? अपने इस मुजफ्फरनगर से किया जा रहा है। ठीक। और जो ये सहारनपुर है, सहारनपुर जो है ये संतरे, और एक जो है शाकंभरी देवी मंदिर, शाकंभरी देवी मंदिर, यहां पर इनके नाम से ये मेला भी लगता है, शाकंभरी देवी मेला। ठीक। और ये बुलंदशहर जो है यहां पर नरौरा परमाणु संयंत्र भी है। अगला है, गौ सफारी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गौ सफारी बनाया जा रहा है? तो गायों की सरकार ही चल रही भैया। तो गौ सफारी जो बनाया जा रहा है साथियों, कहां पर बनाया जा रहा है? ये उरई में बनाया जा रहा है। और उरई जो है साथियों ये जालौन का मुख्यालय है। जालौन जो जनपद है इसका मुख्यालय कहां पर है? ये उरई में है। ठीक। तो यहीं पर गौ सफारी जो है बनाया जा रहा है। और आजमगढ़ अगर आ गया साथियों, तो आजमगढ़ में अभी बंजर भूमि में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। तो ये बंजर भूमि में वृद्धि, बंजर भूमि में वृद्धि, ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि बंजर भूमि में वृद्धि हो रही है तो ये खाद्यान्न की समस्या से संबंधित है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। और जौनपुर को साथियों पूर्व का सिराज कहा जाता है, पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है। और ये किसके लिए, क्यों इसे कहा जाता है पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद? यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जो है प्राचीन काल में बहुत अच्छी थी। ठीक। और जो है यहाँ से जौनपुर के एक और है, यहाँ पर लिंगानुपात सर्वाधिक है। क्या है? लिंगानुपात जो है अपने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कहां पर है? ये जौनपुर में है। और कितनी है यहाँ की लिंगानुपात? 1024 है। ठीक, 1024 यहाँ की लिंगानुपात है। ठीक। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना साथियों कब की गई थी? तो ये 1976 में की गई थी। 1976 में उत्तर प्रदेश दुग्ध परिषद की स्थापना की गई थी। अगला है मित्रों, राज्य में भैंस या गाय के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों हेतु पुरस्कार दिया जाता है। अपने उत्तर प्रदेश राज्य में या तो भैंस ज्यादा दूध दे या तो गाय, तो इसके लिए जिस भी किसान की भैंस या गाय ज्यादा दुग्ध देती है उसको पुरस्कृत किया जाता है। तो वो पुरस्कार कौन सा है साथियों? तो ये पुरस्कार जो है गोकुल पुरस्कार है। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा पुरस्कार है? ये गोकुल पुरस्कार है। और ये नंद बाबा पुरस्कार जो है साथियों ये देसी नस्ल की गाय जो है, देसी नस्ल की गाय जो है सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन के लिए, जब आपकी कोई गाय देसी नस्ल की हो और सबसे ज्यादा दूध दे तब उसको दिया जाता है नंद बाबा पुरस्कार अपने उत्तर प्रदेश में।
अगला है साथियों, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुई? तो उत्तर प्रदेश में अपने चकबंदी योजना कब लागू हुई साथियों? तो चकबंदी की जरूरत क्यों पड़ी साथियों? पहले जो जोत थे यानी कि खेत जो थे ये बहुत दूर दूर थे, बिखरे हुए थे, किसानों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी कि एक खेत यहाँ पर है तो 1-2 किलोमीटर दूर है, यानी कि किसानी करने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो इसीलिए चकबंदी किया गया कि सारे बिखरे हुए जोत एक जगह पे हो जाए, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो। तो ये कब शुरू हुई थी साथियों? ये 1954 में शुरू हुई थी। क्या? चकबंदी योजना। अगला है, प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडी की स्थापना की गई। प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडी की स्थापना कब की गई थी साथियों? तो ये 1973 में की गई थी। कब की गई थी? मंडी उत्पादन परिषद का 1973 में। अगला है मित्रों, देश भर में 731 कृषि विज्ञान केंद्र है, जबकि उत्तर प्रदेश में, तो पूरे देश में ये केवीकेज जो है, कृषि विज्ञान केंद्र का मतलब केवीकेज, ठीक। तो ये कितने हैं अपने उत्तर प्रदेश में? ये संख्या में 89 है और पूरे देश में कितने हैं? 731। अगला है साथियों, उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी कि केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो ये किसान क्रेडिट कार्ड क्यों शुरू की गई साथियों? ये किसानों को खेती करने में कुछ फंड की जरूरत, पैसे की जरूरत होती है, खेती में पैसा लगता है ना, तभी तो उत्पादन होता है। तो जो किसानों को, जो बड़े बड़े किसान थे या छोटे भी, तो उनको जैसे कि अभी किसी का धान का सीजन आ रहा है तो उनके पास जोतने बोने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो उनको केसीसी की मदद से सरकार फंड उपलब्ध करवाता है कि जो, और बहुत सस्ती दरों पे, इनका इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहता है, लगभग 4% के आसपास होता है, ठीक। इस पे किसानों को पैसा मिल जाता है और वो अपना काम कर लेते हैं, और जब उनकी फसल कट जाती है तो एक लिमिटेड समय में इसको वापस कर देते हैं, तो जो है इनके लिए बहुत सुविधाजनक होता है। तो कब शुरू हुआ था ये? 1999 से 2000 में शुरू हुआ था। अगला है, राष्ट्रीय कृषि व मौसम आधारित फसल बीमा योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुआ? तो ये फसल बीमा योजना साथियों कब शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में? तो फसल बीमा योजना 2014 में शुरू किया गया था। और फसल बीमा योजना भी एक अच्छी स्कीम है, इससे आप अपने फसल का बीमा करा लेंगे तो जो मौसम और जलवायु की वजह से आपकी फसल नष्ट हो जाती है तो कुछ ना कुछ आपको इस इंश्योरेंस की मदद से कुछ राशि जो है प्राप्त हो जाती है, जिससे जो है भरपाई हो जाती है और जो है आप आगे खेती आसानी से कर सकते हैं। अगला है, राष्ट्रीय किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में कब से शुरू हुआ? तो ये वृद्धावस्था पेंशन की उम्र कभी कभी पूछ ली जाती है साथियों। तो ये बिलो जो है, ये 60 वर्ष की उम्र से जो ऊपर होते हैं, यानी कि अप होते हैं, 60 से ऊपर ज्यादा उम्र के लोगों को ये दिया जाता है वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन। तो ये कब शुरू हुआ था? 2003 में शुरू हुआ था साथियों अपने उत्तर प्रदेश में। अगला है, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था? उत्तर प्रदेश में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कब लागू हुआ था साथियों? तो ये साल 2017 में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया था। अगला है, देश में सर्वाधिक कोल्ड स्टोर किस राज्य में है? तो सर्वाधिक खेती कहां पर होती है, सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है? अपने उत्तर प्रदेश में है। तो सर्वाधिक कोल्ड स्टोर कहां पर है? अपने उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सब्जी उत्पादन जोन के रूप में उभर रहा है? तो अपने उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद है जो सब्जी उत्पादन में सबसे ज्यादा आगे अग्रगणी हो रहा है, सबसे ज्यादा इस यहाँ पर उत्पादन होता है सब्जी का? तो ये वाराणसी जो है, वाराणसी, यहाँ पर सब्जी का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा हो रहा है। अगला है, ज्ञानपीठ प्राप्त करता महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म कहां पर हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म, इनका जन्म हुआ था साथियों फर्रुखाबाद में हुआ था। और ये कौशाम्बी जो है साथियों, ये जैन व बौद्ध दोनों की धर्मस्थली के रूप में जाना जाता है। दोनों का, किसका किसका? जैन और बौद्ध दोनों का, ठीक। और कन्नौज जो है साथियों,
इसको जो है इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, इत्र नगरी, इत्र नगरी। और इसका प्राचीन नाम है कान्य कुंज, कान्य कुंज, कान्य कुंज या नगर महोदय श्री, नगर महोदय श्री, महोदय श्री। ठीक, तो ठीक है मित्रों, प्रश्न हमारे इतने ही थे जो समाप्त हुए। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।